नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के अंदर ग्रुप ए का सिलेबस और सेमेस्टर। ग्रुप ए से मतलब आपका डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में पॉलिटेक्निक के एडमिशन लेने से, यानी कि जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और हम सेमेस्टर की बात करेंगे कि टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं और एडिशनल इसमें कितने सेमेस्टर ऐड होते हैं आपका। ठीक है, तो जनरली सबको पता होता है कि इसमें 4 ही सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी सेमेस्टर्स, तो पता ही है आपको, अगर सेकेंड ईयर से हम एडमिशन लेंगे तो हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपका देखिए कवर करना पड़ता है। ठीक है, इनकी पढ़ाई करनी पड़ती है सेकेंड और थर्ड ईयर की, यानी कि एक ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि कितने सेमेस्टर हो गए आपके 4। ठीक है, 2 ईयर की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें हुए 4 सेमेस्टर। लेकिन 4+2 अगर टोटल सेमेस्टर की बात करें तो 4+2 ये 2 होते हैं आपके, देखिए, फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एडिशनल, जिनको जिनके जो सेमेस्टर के पेपर होते हैं इनके साथ साथ ही देने पड़ते हैं। अभी आगे बताएंगे हम आपको, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हाउ मैनी स्टडी सेमेस्टर इन कॉलेज। तो कॉलेज के अंदर जो आपका देखे सेमेस्टर, कितने सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है आपको, तो जनरली 4 सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि आप द्वितीय वर्ष से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट दूसरे वर्ष में आप, तो इसमें आपको देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 4 सेमेस्टर कवर कराए जाते हैं, केवल इन्हीं की आपको स्टडी कराई जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सेमेस्टर की आपको स्टडी कराई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, पेपर पेपर तो इनके तो होते ही हैं, प्लस आपका एडिशनल जो 2 सेमेस्टर होता है, भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट। तो देखिए ब्रांचेस जैसे कि आपका ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, सीएस हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आईटी, टी ई टी सी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इन सभी ब्रांच में हम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि लेटर एंट्री के माध्यम से। तो सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ई में होता है आपका तीनों वर्ष के सब्जेक्ट होते हैं, सेम आपका ग्रुप ए में ही वही होता है, लेकिन सिर्फ आपको देखिए द्वितीय वर्ष से एडमिशन मिलता है, तो आपको सेकेंड ईयर से पढ़ने, यानी कि थर्ड सेमेस्टर से पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन साथ साथ उसके आपको फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, तभी आपका डिप्लोमा बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। बहुत से बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, तो तभी मैंने इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोस बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में कितने होते हैं, सॉरी सेमेस्टर कितने होते हैं आपके, 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 6-6 महीने का एक सेमेस्टर, उसमें सारी मतलब छुट्टियां भी इंक्लूड करके, ठीक है, पेपर के साथ। तो आपका 6 मंथ का मान लेते हैं, विद हम इसमें कह रहे हैं कि छुट्टी प्लस पेपर इंक्लूड करके। ठीक है, वैसे जनरली 3-4 मंथ का ही होता है आपका एक सेमेस्टर। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले साल में भी आपके 2 ही सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, लेकिन लिटरेरी एंट्री वालों को भी इनका पेपर देना ज़रूरी होता है। तो अब देखते हैं एवरी सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो लगभग इनमें 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, हम सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एवरी सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेमेस्टर की हम, तो अब देखिए सेकंड और थर्ड ईयर, यानी कि लेटर एंट्री से जब एडमिशन लेते हैं, आपका सब्जेक्ट कितने होते हैं आपका, 5 से 7। ठीक है, ये वेरी करते हैं आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग इनमें क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7-8 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, ये आपको पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं हम, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेमेस्टर, क्योंकि देखिए अब आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर, इन सेमेस्टर में तो आपको देखिए पेपर देने ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका देखिए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, इन्हें पास करना भी आपका देखिए कंपलसरी होता है, खाली केवल इनको पास करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इनका देखिए जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट बनता है तो उसमें इसके मार्क्स नहीं जोड़ते, आपके काउंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पास करे होने ज़रूरी होते हैं, तभी आपका देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो अब कौन से सेमेस्टर के साथ हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए चलो, सेकंड ईयर में देखिए थर्ड सेमेस्टर होता है आपका और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर के साथ देखिए ये तो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का आपको खुद पढ़ना होता है, और थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही आप सेकेंड ईयर का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये भी फर्स्ट ईयर आपको केवल क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपका, मैंने जैसे कि आपको बताया, ठीक है। और बात करें अगर थर्ड ईयर की, अगर आपका देखिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो केवल आपको क्लियर करने होता है, अगर उनमें बैक लग जाती है तो फिर आप देखिए फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको एक बार और मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये करिएगा कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ ही इन देखिए पहले सेमेस्टर में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आइएगा, और फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही सेकंड सेमेस्टर में आप इसी इनके सब्जेक्ट को भी सब पास कर लीजिएगा। मिनिमम जो क्लियर मार्क्स होते हैं इन एग्ज़ाम को पास करने के लिए उतना ले आइएगा। इससे क्या होगा आपका, देखिए जब आप थर्ड ईयर में एंटर करेंगे तो वहाँ तो आप देखिए फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं सेकेंड ईयर के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि केवल उन्हें पास ही होना होता है, पास करना पड़ता है इन सब्जेक्टों को, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को। फिर अगर थर्ड ईयर में अगर आपका देखिए प्लेसमेंट होता है तो आप देखिए फिफ्थ और सिक्स सेम में आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर हैं। तो इस बात पे ज़्यादा गौर देना होगा आपको। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आप फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में यानी कि फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। जो आपका कैंपस में कंपनी आती है तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर मांगते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो जो भी इस चैनल पर अब भी नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको सभी वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।